प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 26/11 के आतंकी हमलों में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, भारत अब पूरी ताकत से कुचल रहा आतंकवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका में मेधावी युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को सुझाव दिया। सरकार द्वारा उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने का काम सक्रिय रूप से जारी। केंद्र ने चीन में जन स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से श्वास संबंधी बीमारियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा करने को कहा। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तिरुवनंतपुरम में दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2011 के मुंबई आतंकी हमलों में वीरगति को प्राप्त हुए लोगों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन राष्ट्र पर सर्वाधिक खतरनाक आतंकी हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि देशवासी उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 26 नवंबर का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1949 में इसी तिथि को संविधान सभा ने अब भारत के संविधान को अंगीकार किया था। उन्होंने कहा कि संविधान 1950 में लागू हुआ, जिसमें अब तक कुल 106 बार संशोधन किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि संविधान के प्रथम संशोधन में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार कम कर दिए गए। उन्होंने कहा कि 44वें संशोधन के जरिए आपातकाल की उस गलती को ठीक कर दिया गया। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बारे में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्योहारों के समय इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबने देखा, जब लोगों ने स्थानीय उत्पाद खरीदे और वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि अब बच्चे भी खरीदारी करते समय ये देखते हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान से पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। श्री मोदी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को नकद के बजाय यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यम से ही भुगतान करना चाहिए। ये लगातार दूसरा साल है जब दीपावली के अवसर में कैश देकर कुछ सामान खरीदने का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। आप तय करिए कि 1 महीने तक आप यूपीआई से या किसी डिजिटल माध्यम से ही पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट नहीं करेंगे। भारत में डिजिटल क्रांति की सफलता ने इसे बिल्कुल संभव बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विवाह का मौसम शुरू हो चुका है और कुछ व्यापार संगठनों का अनुमान है कि इस दौरान लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कुछ परिवारों ने विवाह करने के लिए विदेश जाने का चलन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि भारत में ही विवाह किया जाए तो देश का पैसा देश में रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में मेलों के संबंध में प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस प्रतियोगिता में हजारों लोगों ने भागीदारी की और पुरस्कार जीते। उन्होंने प्रत्येक गांव, स्कूल और पंचायत से नियमित रूप से ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब पूरे देश का प्रिय विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में लोगों की सोच बदल दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल सुरक्षा 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है
उन्होंने बताया कि अमृत महोत्सव के दौरान भारत में 65,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को लाभ देंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को देव दीपावली की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि कल काशी के घाटों पर लाखों दीपक जलाए जाएंगे और भव्य आरती तथा लेजर शो होगा। श्री मोदी ने प्रकाश पर्व से पहले गुरु नानक देव को भी याद किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट कृपया ध्यान दें। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म ITR 7 में अपनी टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख अब 31 अक्टूबर 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2023 कर दी गई है। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अपनी ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि न्याय को सभी की पहुंच में लाकर सर्वश्रेष्ठ सेवा की जा सकती है, जिससे समानता की भावना भी मजबूत होती है। इस अवसर पर उन्होंने संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना पर बल दिया। What are these values? They are justice, liberty, equality, and fraternity, which are specially highlighted in the preamble. These are the principles on which we have agreed to conduct ourselves as a nation. राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सुझाव दिया कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से मेधावी युवाओं का चयन किया जा सकता है और उन्हें प्रतिभा के आधार पर निचले स्तर से उच्च स्तर तक प्रोन्नत किया जा सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ध्वस्त सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महमूद अहमद ने कहा कि श्रमिकों तक वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए पहुंचने के लिए लगभग 86 मीटर खुदाई की जानी है। स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहां से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद बचाव अभियान जारी है। खबर है कि फंसे श्रमिकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन, भोजन, पानी और दवाइयां भेजी जा रही हैं। साथ ही प्रशासन श्रमिकों से संपर्क बनाए हुए है और सभी लोग सुरक्षित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में सांस संबंधी बीमारियों से उत्पन्न जन स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए तैयारियों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जन स्वास्थ्य और अस्पतालों की तैयारियों की तत्काल समीक्षा करने को कहा। उत्तरी चीन में हाल ही में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों के तेजी से फैलने की खबरें मिल रही हैं। भारत और ईरान के विदेश कार्यालय के अधिकारियों के बीच आज तेहरान में हुए विचार विमर्श में द्विपक्षीय संबंध से जुड़े सभी मुद्दों की समीक्षा की गई। इसमें चाबहार बंदरगाह परियोजना के अलावा दोनों देशों को जोड़ने वाली परियोजनाओं और राजनीतिक साझेदारी की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पाकिस्तान समर्थित गजवा-ए-हिंद मामले में कई राज्यों में आज छापेमारी की। ये छापेमारी मध्य प्रदेश के देवास जिले, गुजरात के गिर सोमनाथ जिले, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले और केरल के कोझिकोड जिले में की गई। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन समेत डिजिटल उपकरण और सिम कार्ड बरामद किए गए। तेलंगाना में गुरुवार को होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेडक जिले के तोप्रान में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र समिति BRS योजनाओं का वादा करती है और घोटाले करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज मेडक जिले के औंदोले में एक जनसभा की। उन्होंने कहा कि BRS सरकार को हराना उनकी पार्टी का पहला लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और अन्य नेताओं ने भी आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार किया। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए 236 रन का लक्ष्य निर्धारित किया। भारत पहला मैच जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पैरा खेलों का पहला एडिशन लोगो, मस्कट और जर्सी लॉन्च करते हुए कहा कि 11 दिसंबर को खेलो इंडिया का उद्घाटन होगा। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा खिलाड़ियों की सराहना की और आने वाले खेलो इंडिया पैरा खेलों में डिसिप्लिन को और ज्यादा बढ़ाया जाए। मैंने एशियन गेम्स से पहले कहा, इस बार 100 पार खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हमें और नए खिलाड़ी मिलेंगे और हम भी चाहते हैं कि पैरा गेम्स में और ज्यादा डिसिप्लिन को बढ़ाया जाए और ज्यादा गेम्स इसमें आए। श्री ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया एक अभियान नहीं, जन भागीदारी से जन आंदोलन बन गया है। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को आज चाइना मास्टर्स सुपर्स टूर्नामेंट के रोमांचक पुरुष डबल्स के फाइनल में चुनौती पेश करने के बाद चीन के लियांग वेई किंग और वांग चोंग की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। सात्विक और चिराग की जोड़ी को 1 घंटे 11 मिनट तक चले फाइनल में दुनिया की नंबर 1 जोड़ी से 19-21, 21-18, 19-21 से पराजय झेलनी पड़ी। ये इस सत्र में 6 फाइनल में उनकी पहली हार थी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का पूर्ण उपयोग करने के लिए देश के हर गांव में डेयरी सहकारी समितियां होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार पैदा होगा और साथ ही देश में खाद्य सुरक्षा को भी सहायता मिलेगी। श्री रूपाला ने आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2023 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ये बात कही। यह दिवस भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की 102वीं जयंती पर मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पशुधन और डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किए। केरल के कासारागोड जिले के पेरिया में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पेरिया ग्राम पंचायत के अध्यक्ष CK अरविंदाक्षन ने किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को सक्रिय रूप से समर्थन देने के काम में जुटा है। मंत्रालय मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत इसमें हिस्सा ले रहा है। मुंबई में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सोशल शेयर बाजार में गैर लाभकारी संगठनों NPO के लिए धन जुटाने के मानकों में छूट दी है। प्रस्ताव के अंतर्गत सेबी ने NPO के लिए न्यूनतम इशू आकार और आवेदन आकार का मूल्य कम करने की सलाह दी है। सेबी ने जीरो कूपन, जीरो का न्यूनतम इशू आकार 1 करोड़ रुपए से कम करके 50 लाख रुपए कर दिया है। निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि भी 2 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर शोपियां जिले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गुज़वातुल हिंद AGH से जुड़े एक आतंकवादी के सहयोगी को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई आतंकी हमले में मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र वीर सैनिकों की स्मृति को सम्मान देते हुए उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ खड़ा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 के आतंकी हमलों में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, भारत अब पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका में मेधावी युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सुझाव दिया है। सरकार द्वारा उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने का काम सक्रिय रूप से जारी है। केंद्र ने चीन में जन स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से श्वास संबंधी बीमारियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 236 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।